आज के एपिसोड में बरखा ने हसमुख का अपमान करने के लिए माफी मांगी और अपने मेहमान से माफी मांगने के लिए कहा। मेहमान ने हसमुख से माफी मांगी। बरखा कहती है कि वह उन सभी के लिए भोजन की व्यवस्था करेगी, एक तरफ चली जाएगी और अनुपमा से इस घटना के लिए माफी मांगेगी। अनुपमा ने सबके सामने अपने गुस्सा होने की आलोचना करने के लिए भी माफी मांगी। अनुज का कहना है कि अनुपमा हमेशा सच्चाई का समर्थन करती है और वह उसके उस गुण के कारण उसके साथ प्यार में महसूस करता है। वह कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं देख सकती है और बरखा के साथ गलत होने पर भी उसका समर्थन करेगी। अंकुश कहता है कि हम इसे भूल जाएं और आगे बढ़े। बरखा अनुज और अनुपमा से कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसे गंभीरता से न ले। अनुपमा कहती है कि उसे भी नहीं करना चाहिए और खाना परोसने जाती है। अंकुश कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि अनुपमा इतनी मजबूत होगी। अनुपमा ने शाह परिवार को डिनर के लिए आमंत्रित किया। वनराज ने मना कर दिया और कहा कि वे जा रहे हैं। अनुपमा पूछती है कि वे पूजा घर से कैसे निकल सकते हैं। वनराज कहते हैं कि उन्होंने प्रसाद खाया और पूजा नहीं की, इसलिए उनके लिए रात का खाना जरूरी नहीं है। अनुपमा का कहना है कि नए रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं और उन्हें इसे मैनेज करने की जरूरत है। वह अपने माता पिता और बच्चों को बिना खाना खाए अपने घर से नहीं जाने दे सकती। लीला का कहना है कि उनकी जेठानी बरखा ने उनका पूरे दिल से अपमान किया। वे कम से कम थोड़ी बची हुई इज्जत के साथ घर लौटना चाहते हैं। हसमुख अनुपमा को आशीर्वाद देता है। अनुज उनसे अनुरोध करता है कि वे भोजन किए बिना न जाएं। वनराज का कहना है कि इस घर में इतना कुछ होने के बाद वे यहाँ नहीं रह सकते हैं और परिवार के साथ उसे अपने नए घर के लिए बधाई देते हैं। यह देखकर अनुज और अनुपमा परेशान हो जाते हैं। अनुपमा कहती है कि वह एक छोटे से घर में रहती थी, यहाँ तक कि एक भिखारी भी बिना खाना खाए घर से नहीं निकलता था, लेकिन उसका परिवार बिना खाना खाए ही घर से निकल जा रहा है। बरखा और अंकुश भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि शाह परिवार चला गया। परेशान अनुपमा हसमुख और परिवार के लिए तैयार किए गए भोजन को देखकर रोती है। अनुज ने अनुपमा से माफी मांगी। अनुपमा उसे खेद न करने के लिए कहती है और कहती है कि उसका परिवार अब तक दूध और रोटी खा रहा होगा और सो रहा होगा। जैसे अनुपमा ने कहा वैसे ही हुआ। शाह परिवार दूध और रोटी खाते हैं। पाखी को अनुपमा का बना हुआ खाना याद आता है। अनुपमा अपनी भावनाओं को व्यक्त करना जारी रखती है और कहती है कि उसे दोनों परिवार की जरूरत है और वह उनमें से किसी के बीच चयन नहीं करना चाहती। अनुज का कहना है कि पास में एक बंगला बिक्री पर है और वह इसे अंकुश और बरखा के लिए खरीदना चाहता है। बरखा ने अंकुश से शिकायत की कि वे कपाड़िया परिवार के लिए भारत लौट आए, फिर मीडिया में उनके बारे में कोई खबर क्यों नहीं है। वह अनुपमा की सोशल मीडिया तस्वीरें दिखाती है और कहती है कि वे इसमें बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। अनुपमा सुर्खियों में क्यों है और उन्हें नहीं। वह चाहती थी कि सारा और बरखा को कम से कम हाईलाइट किया जाए। अंकुश का कहना है कि अनुपमा के पास केवल 7 या 8 मेहमान थे और बाकी मेहमान उनकी तरफ से थे। अगर बरखा ने अंकुश के परिवार के साथ अच्छे संबंध होते, वे भी उनकी पार्टी में शामिल होते। वह पूछती है कि क्या उसे याद है कि उसके भाई ने उनके साथ क्या किया। अंकुश का कहना है कि अनुपमा ने भी बहुत कुछ झेला, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के साथ अच्छा संबंध बनाए रखा। पूछता है कि उसके माता पिता ने ऐसा क्या किया कि उसने उनसे अपना रिश्ता तोड़ लिया। बरखा पूछती है कि वह मुसीबतों के लिए केवल उसे ही क्यों दोषी ठहराता है। अंकुश उसे स्वीकार करने के लिए कहता है कि अनुपमा और अनुज बहुत अच्छे हैं और उसे उनसे अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। बरखा पूछती है कि केवल अनुपमा को ही लाइमलाइट क्यों मिलती है, न कि उसे। अनुपमा अनुज से कहती है कि वह अंकुश और बरखा को अलग करने के बारे में न सोचे। अनुज कहते हैं कि वे यूएसए से हैं और उन्हें यकीन है कि वे अलग रहना चाहेंगे। टूटे रिश्तों की तुलना में 2 अलग अलग घरों में रहना बेहतर है। अंकुश बरखा से परिवार कैसे चलाना है वो सीखने के लिए कहता है, क्योंकि वह अपने माता पिता से अलग रह रहा है और कम से कम अब अपने भाई से दूर नहीं रहना चाहता। वह और निराश हो जाती है।
अधिक बरखा को बुद्धिमानी से सोचने के लिए कहता है, क्योंकि वह अंकुश से ज्यादा परिपक्व है और उसके पास बेहतर व्यावसायिक समझ है। वह अनुज से व्यवसाय के बारे में बात कर सकती है। बरखा का कहना है कि वह ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि केवल फिल्मों में ही नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में भी भाई बहन की बॉन्डिंग होती है। वह अनुपमा पर अपना गुस्सा निकालती है। अधिक का कहना है कि अनुपमा भावुक है और बेवकूफ नहीं है। वह कहती है कि वह भी मूर्ख नहीं है और सही समय का इंतजार कर रही है। अनुपमा कहती है कि वह अभी अपने परिवार से मिली है और वह अलग होने की बात कर रहा है। अनुज कहते हैं कि संयुक्त परिवार आमतौर पर काम नहीं करता है। आमतौर पर सबसे अधिक भावुक व्यक्ति पीड़ित होता है और शामिल होता है। वह नहीं चाहता कि वह संयुक्त परिवार में रहने के नाम पर फिर से पीड़ित हो। काव्या ने वनराज को उपहार वापस लाते हुए नोटिस किया। वनराज कहते हैं कि घर का वैभव देखकर उन्हें लगा कि उनका तोहफा इतना छोटा है। काव्या कहती है कि अनुज भावनाओं को महत्व देते हैं, न कि उपहारों को। वह पूछती है कि क्या वह अनुपमा के लिए खुश है। वह बहुत कुछ कहता है। वह कहती है कि अनुज और अनुपमा के लिए यह सबसे बड़ा उपहार है। अनुपमा अनुज से बरखा और अंकुश के बारे में चिंता न करने के लिए कहती है और कहती है कि संयुक्त परिवार के साथ रहना पवित्र तीर्थ की तरह है और शांति प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। इसी तरह उन्हें एक बेहतर परिवार बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसने उसके लिए 26 साल तक इंतजार किया और एक बेहतर परिवार के लिए थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए। पाखी शाह से कहती है कि वह आधा समय शाह के घर और आधा समय नुकमा के साथ रहेगी। समर ने सवाल किया कि वह कल तक अनुपमा पर शर्म महसूस कर रही थी और अब उसके साथ रहना चाहती है। वनराज पूछता है कि क्या उसे अब अपने पिता पर शर्म आ रही है। पाखी का कहना है कि वे जो चाहे कर सकते हैं। वह किसी भी कीमत पर अपनी माँ से मिलने आएगी।